नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने, ख़ासकर ख़वातीन बोले तो हमारी बहनों ने, बेटियों ने इरशाद फरमाया कि वो शौहर जो है ज़रा से ज़रा दूरी महसूस हो रही है, शौहर गैर सा लग रहा है, शौहर अनजाना सा लग रहा है, शौहर उस आईडी पे खुल नहीं रहा जिस पे पहले खुलता था, शौहर उस पासवर्ड से ऑपरेट नहीं हो रहा जिससे पहले ऑपरेट हो जाता था, उन डायलॉग से काबू में नहीं आ रहा जिनसे पहले आ जाता था। तो ये तो आपकी कंप्लेन है। दूसरी बात यह है कि पहले तो खातून खाना 2 साल 4 साल तो उसमें लगा देती, जानू ऐसे नहीं ऐसे, जानू ऐसे नहीं ऐसे, जो कुछ उसकी माँ ने अखलाकी और इल्मी और तालीमी किस्म की और समाजी किस्म की तरबियत की थी शौहर की, वो तो आप लोग हटा देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। फिर 4 साल बाद वो पूरा का पूरा जब आपके अपने पैटर्न पर आ जाता है तो मैग्नेट का असूल है कि मुखालिफ पोल को अट्रैक्ट करता है और सेम पोल को रिएक्ट कर देता है। जनाब कब समझ में आएगी बात? तो जब वो सेम पोल हो गया, आपकी पूरी ऐन आपकी मर्जी के मुताबिक हो गया, तो अब वो अट्रैक्शन खत्म हो गई और रिएक्शन बढ़ गया। जी इमरानियात पढ़ी आपने, इमरानियात और समाजियात पढ़ लीजिएगा एक दफा कि ये हालात बिगड़ते कैसे। तो वो एक अलग पैटर्न पर था तो आप में अट्रैक्शन थी, इसलिए कि मैग्नेट का पोल अलग था। अब वो सेम आपके पैटर्न पर आ गया, आपके 4 साल अब आपने कहा जानू ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, जानू आपके जैसा हो गया। तो फिर आप कहते जानू तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हारे अंदर पहले जैसी बातें नहीं रही। तो ये जो तरबियत आपने की है, तो पहले तो इसको देख लो भाई साहब कि उसकी वो चीजें, वो अदाएं जिसमें अट्रैक्शन थी वो आपने माइनस कर दी। कि मियाँ बीवी में जब भी जंग हो ना, लड़ाई झगड़ा, तो फौरन मंतर चिल्ले वजीफे आमिल, इस ड्रामे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी घर में इख्तिलाफात बढ़ जाए, चिड़चिड़ापन बढ़ जाए, गुस्सा बढ़ जाए, लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए, बीवी तो शौहर को बेलन मार ले तो कोई ऐसी बात नहीं, प्यार में चलता है। लेकिन खुदा ना खाता शौहर का हाथ बीवी पर उड़ जाए, ये एक गलत बात है, गैर अखलाकी बात है। तो बीवी तो बेलन मार के बाद में चाय, कॉफी, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, कुछ पता नहीं क्या क्या बेचारी फ्रिज से निकाल के खिला देती बाद में। तो आपका हाथ ना उठे। लेकिन जब ऐसे हालात हो जाए कि लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, इख्तिलाफात घर में बढ़ रहे हैं, घर जो है ऐसा लग रहा है कि जहन्नम लीज में ले ली 120 गज की आपने, तो फौरन हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर साहब के पास, और जाके दोनों ने अपना शुगर और बीपी चेक करवाना है। जी घरेलू नाचाकी की बुनियादी सबसे बड़ी वजह शुगर और बीपी है। एक हमारे बाबा जी थे बड़े जबरदस्त किस्म के, उनका अपना एक मखसूस मेथड था जिससे वो शुगर और बीपी बगैर महसूस किए चेक कर लेते थे और मियाँ बीवी को उसकी दवा खामोशी से दम करके पकड़ा देते थे। अमृतसर की बात कर रहा हूँ, अभी तो कुछ और हो गया, न्यू अमृतसर बन गया, वहां पे प्लाटिंग कर दी बड़ी जबरदस्त, 500 गज की, 400 गज की। पहले तो इलाका था, लोग रहते थे वहां पे। तो वहां पे एक बाबा जी थे। तो बात यही है, वही करना है जो बाबा जी करते थे। क्या करना है? घर में लड़ाई झगड़ा है, ना इत्तेफाकी बढ़ रही है, सबसे पहले, क्योंकि शुगर बीपी बोलती नहीं कि मैं गर्म हो रहा हूँ, बुखार बोलता है ना कि मैं गर्म हो रहा हूँ, कॉन्स्टिपेशन बोलता है ना कि पेट में तकलीफ हो रही है, दिल बोलता है ना कि धड़कन तेज हो रही है, सिल हो रही है। शुगर बीपी बोलते नहीं है, ये खामोश दुश्मन है आपके, जी साइलेंट किलर। तो डॉक्टर के जाके पहले चेक करा लो कि अगर शुगर बीपी है तो सबसे पहले इसको खत्म करो। लड़ाई झगड़ा, कत्ल गारत, तलाक होने से बच जाओगे। जी लाखों घर में तलाक हो गई लड़ाई झगड़े ना इत्तेफाकी से। बाद में पता चला चिल्ले वजीफों की बेहतरीन नाकामी के बाद कि भाई साहब एक को शुगर बढ़ी हुई थी, एक को बीपी थी। दूसरी बात कि जो शौहर है ना, तुम्हारी सास का बच्चा, थोड़ा इसका ख्याल कर लो। पूरा दिन 18 घंटे लोगों को मुंह दे के आता है। मर्द जो ना, मर्द, उसको 18 घंटे में 9 घंटे तो उसकी सुपरवाइजरी चलती है, उसको अल्लाह ने खुदाई दी है, वो चलती है, लेकिन 9 घंटे वो दूसरों की भी भुगत के आ रहा होता है। तो थोड़ा सा ख्याल कर लो, आपके खातिर, बीवी बच्चों के खातिर जा रहा है ना, बाहर धूप में सुबह से जा रहा है, रात तक आ रहा है, तो थोड़ी सी केयर कर लो बेटा, वो भी किसी का बच्चा। मर्द हजरात साहबान, खवातीन का ख्याल कर लें, वो दिन भर आपके घर की हिफाजत करती है, आपके पैसों की, चीजों की, आपके बच्चों की, तो थोड़ा सा आप ख्याल कर लीजिए, थोड़ा सा आप ख्याल कर लीजिए। घर को कायम रखना एक फन है। जरा सी बात, जो हमारे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, उनके तो 70% तबका जो है वो तलाक याफ्ता है, और 30% जिनको तलाक नहीं, उनका कोर्ट में केस गया हुआ खुला लेने के लिए। यकीन कीजिए इसकी वजह, अगर वो इससे पहले ये सब हंगामे फसाद, तलाक के फैसले, इससे पहले अगर डॉक्टर के जाके अपनी शुगर बीपी चेक करा लेते, उसको मैनेज करा लेते, यकीन कीजिए तलाक ना
ना होती। तलाक होने की 90% वजूहात तलाक और कत्ल, 90% वजूहात शुगर और बीपी होता है। जी काम की बात कर लो, सुन लो कान खोल कर, लग गए आमिलों के पीछे, बाबा वजीफा दे दो, ताबीज दे दो, फलाना। ये काम पहले करना है। उसके बाद क्या करना है कि दूसरी बात कि शौहर साहब कहते हैं कि बाहर में रहता हूं बिल्कुल ठीक रहता हूं, घर में आते ही बीवी की शक्ल देख के चिड़चिड़ा हो जाता हूं। हालांकि बीवी इतनी प्यारी कि उसको ऑस्कर अवार्ड मिलने वाला है, लेकिन शौहर को बुरी लग रही है। तो गलती शौहर से कहां होती है कि वो घर में आते ही मुंह धो लेता है, घर में आके कभी भी मुंह नहीं धोना है। ठीक है, हरारत का कानून ये है कि गर्मी जो है ठंड की तरफ, हिद्दत जो है बरूदत की तरफ सफर करती है। आप मुंह धोएंगे पूरे जिस्म का टेम्परेचर दिमाग पर आ जाएगा और आपके सर में भी दर्द होगा, आप चिड़चिड़े भी हो जाएंगे और गिरते ही बोलेंगे बेगम चाय लाओ। बेगम बोलेगी अजीब बंदर का बच्चा, सुबह से मैं थक के मेरी हड्डियां टूटी हुई हैं और आते ही बोलता है चाय लाओ। ठीक है, तो पहले कभी भी मुंह नहीं धोना है। घर में घुसते ही आप मुंह धोगे, आपके सर में दर्द आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, हो सकता है बीपी हाई हो जाए और अब इल्जाम लगाते हो कि बीवी की शक्ल देख के मेरी खोपड़ी शार्ट हो जाती है। नहीं, फॉल्ट आपका। पहले पांव धोएं फिर मुंह धोएं। ये सारी बुनियादी बातें। इसके बाद अगर ये सारे मामला ठीक है फिर भी मामले में मिसिंग हो रही है, तो दिन में किसी भी एक टाइम थोड़ी सी चीनी, 1 चम्मच चीनी आगे रख के और सिर्फ 70 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम गूगल पे लिखिएगा, जबर जेर फिर दोबारा आ जाएगा। ठीक है, या किसी कारी साहब से पूछिएगा, या तो ये कर ले सिर्फ 70 मरतबा चीनी सामने रख के 1 चम्मच चीनी बस, या फिर युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये दो आयत हो गई। तीसरा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तीनों में से कुछ भी जो आपका दिल चाहे। वैसे तो सारी खवातीन या वदूदों के फिरके की हैं, मैं आसान चीज बता रहा हूं। तो ये सिर्फ 70 मरतबा पढ़ना है, चीनी सामने रख के अल्लाह से दुआ मांगनी हो। चीनी किसी ऐसी जगह डाल देनी है जहां उम्मीद हो कि इसके कीड़े मकोड़े या चींटियां खा लेंगी। यकीन कीजिए काम होगा, मगर अपनी मैनेजमेंट, अपनी अखलाकियात, अपनी तालीम, अपनी शऊर, अपनी समाजियात, अपनी इमरानियात, ये भी आप दुरुस्त करेंगे। उर्दू बाजार से बड़ी सस्ती किताब मिल जाती, पुरानी समाजियात और इमरानियात की, 20 रुपए की, पुरानी लेके खरीद लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। घर में लड़ाई झगड़े तला खत्म, आमिल गिरी चिल्ले वजीफे से जान छूट गई। वरना यहाँ तो मुसीबत ये है कि जरा से मसले पर जाओ, हजरत जी, वो हजरत जी बजाय अल्लाह का एक नाम दे दें, कुरान की एक आयत बता दें, नबी का एक तरीका बता दें, वो हजरत जी बताते कि जनाब बहुत बड़ा जादू है और जनाब अली आपके ऊपर जिन्नात हैं, चुड़ैलें आपके पीछे लग गई हैं, आपके नाम का पुतला गड़ा हुआ है, आपके नाम पे ताला दफन है। तो वह एक नई परेशानी। औरत समझती कि ससुराल ने कर दिया, शौहर समझता है बीवी के माँ ने कर दिया, वो ना होती हुई भी तलाक हो जाती है। तो भाई साहब शऊर को इस्तेमाल कीजिए, इमरानियात और समाजियात पर चलिए, डॉक्टर से अपना शुगर बीपी चेक करवा के मैनेज करवाइए, थोड़ा थोड़ा अपने आप को लगाम दीजिए। हर एक सामने वाले को अल्लाह उसके रसूल की मखलूक और उम्मती समझ के थोड़ा सा दरगुजर से काम लीजिए, आपका घर आबाद रहेगा इंशाल्लाह। सारे फसाद की जड़ बीपी शुगर, वो आपने पहले मैनेज करानी। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।